जय श्री कृष्णा साहब। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य में अध्याय 27 सावित्री सत्यवान कथा वर्णन। ऋषि लोग बोले कि हे स्कंद जी, दुख शोक और भय से आक्रांत एकाकी वन में स्थित उस असहाय पतिव्रता मनस्विनी ने क्या किया। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, सावित्री को पतिव्रता जानकर धर्मराज स्वयं आए। उस पिंगल वर्ण पुरुष को अत्यंत तेजवान देखकर वह पतिव्रता भामिनी बोली कि हे पुरुष, लोक भयंकर, तुम कौन हो। यमराज बोले कि हे वरारोहे, हे मनस्विनी, तुम्हारा पति क्षीण आयु है, और हे देवी, तुम्हारा दुर्विषय तेज सहन करने योग्य नहीं है। हे महाभागे, यह जानकर मैं स्वयं आया हूँ। सावित्री से कहकर उस महात्मा सत्यवान की देह से अंगुष्ठ मात्र पुरुष को पास से खूब गाढ़ा बांधकर वेग से खींचा और उसे लेकर यमराज अपने यमपुरी को चल दिए। तत्पश्चात अपने पति की आत्मा के पीछे पीछे सावित्री भी चली। यमराज बोले कि हे महाभागे, तुम बहुत दूर तक चल आई हो, अब लौट जाओ और घर जाकर औदर्भ देही क्रिया कर्म करवाओ। इस प्रकार यमराज के कहने पर उस समय सावित्री यमराज से बोली कि हे मानद, आपके समीप मुझे श्रम नहीं है और न ही मुझे ग्लानि है। हे सुरेश्वर, विशेषकर मुझे पति के समीप ग्लानि हो भी कैसे सकती है। आप धर्म से पालन करते हैं और धर्म से ही बरतते हैं। आज आपका दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, तथा सत्पुरुषों का तो यहाँ तक कहना है कि आपका दर्शन कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। तथा वेदों के जानने वाले कहते हैं कि 7 पग साथ चलने से मैत्री हो जाती है। उस समय उसके वचन सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और वरों के मालिक तथा वरों के दाता यमराज ने सावित्री को वर दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर के लिए नेत्र प्राप्ति, राज्य प्राप्ति का वर मांगा और पिता के लिए तथा अपने स्वयं के लिए 100 पुत्र होने का वर मांगा। तदंतर सुव्रता सावित्री ने धर्मराज की प्रदक्षिणा की। सावित्री के सभी वरों को देखकर यमराज अपने लोक को गए और सावित्री अपने पति के सिर को अपने गोद में लेकर वट वृक्ष के समीप पूर्ववत बैठ गई। हे ब्रह्मन, उसके पश्चात वह सत्यवान जाकर यह वचन बोला कि हे वरारोहे, हे भामिनी, मैंने इस समय एक अद्भुत स्वप्न देखा और वह सब वृत्तांत जो धर्मराज ने किया था और कहा था कि सब ही सावित्री को कह सुनाया। सावित्री ने भी जो बातचीत यमराज के साथ हुई थी सत्यवान को बतलाई। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर राजा धुमत्सेन पुत्र के आगमन की आकांक्षा से इधर उधर दौड़ने लगे। राजा धुमत्सेन पुत्र के आगमन की आकांक्षा से एक आश्रम से दूसरे आश्रम को जाते और न मिलने पर विलाप करने लगे कि हम दोनों अंधों की लाठी समान वह सत्यवान बिना हम दोनों के कहाँ चला गया। इस प्रकार सब पत्नीक वह राजा विलाप करता हुआ दुख से संतप्त होकर बारंबार हे पुत्र कहकर पुकारने लगा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार अकस्मात राजा धुमत्सेन के नेत्र खुल गए। यह परम आश्चर्य देखकर आश्रमवासी तपस्वियों ने शांतिपूर्वक वचन कहे कि हे महाराज, हे महामते, इन नेत्रों के खुलने से यह सूचित होता है कि आपके पुत्र के साथ कुछ संयोग अवश्य हुआ है। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब तक तपस्वी लोग यह बात कह ही रहे थे कि उसी समय सत्यवान ने समस्त द्विजों को नमस्कार कर माता पिता को नमस्कार किया तथा वहाँ कमलेक्षणा सावित्री ने आकर सास ससुर के चरणों में नमस्कार किया। मुनि लोग कहने लगे कि हे सावित्री, हे वरानने, तुम वृद्ध सास ससुर के नेत्र प्राप्ति का कारण जानती हो क्या। सावित्री बोली कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं नेत्र प्राप्ति का कारण कुछ नहीं जानती, किंतु मेरे पति देर तक सोते रहे, इस कारण हमें देर हो गई। सत्यवान कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, इस सावित्री के प्रभाव से यह सब कुछ हुआ है। इसका और कोई कारण मैं नहीं जानता। यह सब कुछ सावित्री के तप का ही फल है। मैं तो इस समय सावित्री के व्रत का ही प्रभाव देख रहा हूँ। स्कंद जी कहने लगी कि इस प्रकार सत्यवान के साथ बात हो ही रही थी कि इतने में राजा धुमत्सेन के पूर्ववासी लोगों ने आकर कहा कि हे राजन, तुम्हारा शत्रु राजा मारा गया। जिस क्रूर मंत्री के द्वारा उसका राज्य हरण किया गया था, वह मंत्री भी मारा गया। अतः यह सब पूर्ववासी आपके पास आए हैं। हे राष्ट्रातुल, हे प्रभो,
आप उठिए और अपने राज्य का पालन करने के लिए चलिए। हे राजन, आप मंत्री और पुरोहितों के द्वारा राज्यासन पर अभिषिक्त होइए। स्कंद जी बोले कि हे विप्रो, वह राष्ट्रीय पूर्ववासियों के साथ अपने पुर में जाकर अपने पितरों का राज्य प्राप्त कर उसका भोग करने लगा। सावित्री और सत्यवान दोनों परम आनंद के भागी हुए। उनके बहुत शक्तिशाली सौपुत्र उत्पन्न हुए तथा व्रत के प्रभाव से सावित्री के पिता अश्वपति के भी यमराज की कृपा से सौपुत्र हुए। हे विप्रो, यह उत्तम व्रत महात्म्य आप लोगों से मैंने कहा। इस व्रत के प्रभाव से क्षीण आयु सावित्री का पति जीवित हो गया, अतः यह व्रत सब स्त्रियों को करना चाहिए। यह व्रत पति सौभाग्य का फल दाता है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य सावित्री सत्यवान कथा वर्णन 27वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।